वेलकम बैक ऑल स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन क्लासेस। आपने ऑनलाइन क्लासेस में और एक बार अभी स्वागत है। हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस है उस ऑनलाइन क्लासेस में एक्चुअली 11 साइंस के लिए हमने जो एक टॉपिक शुरू किया है केमिस्ट्री के लिए, इसका नाम रहेगा रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन के जो टॉपिक है इसके पहले के जो कुछ लेक्चर्स हमने देखे उसमें हमने कुछ कंसेप्ट वहाँ पे बताई हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे कुछ डेफिनेशन हमने एक्सप्लेन किए। और सबसे पहले एक्चुअल अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ये हमने सबसे पहले ओल्ड कंसेप्ट यानी कि क्लासिकल कंसेप्ट के बेस पे बताया था। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एज सिमिलर रिडक्शन का मतलब उसके अपोजिट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उसी के साथ हमने जो 2 नंबर की कंसेप्ट बताई थी मॉडर्न कंसेप्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से ऑक्सीडेशन मतलब जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लूज होता है, और रिडक्शन उसके अपोजिट जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है उसको हम रिडक्शन कहते हैं। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड अंडरगोज द रिडक्शन कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट यानी ऐसा सब्सटेंस जिसकी टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की एंड अंडरगोज द ऑक्सीडेशन कॉल्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे चारों डेफिनेशन हमने बाय इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से बताए थे। और उसके बाद हमने बताया था एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। तो जो भी एलिमेंट उसके मॉलिक्यूल में जितना सारा वहां पे चार्ज कैरी आउट करता है उस टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। और इस ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट के कंसेप्ट में हमने और एक बार ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है एक्सप्लेन किया। तो बाय दिस कंसेप्ट ऑक्सीडेशन मतलब जिस प्रकार के प्रोसेस में रिएक्शन में सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर पहले से इंक्रीज होता है उसको हमने कहा था ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब जिस प्रकार के रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर सब्सटेंस का डिक्रीज होता है कॉल्ड एज रिडक्शन। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है ऐसा सब्सटेंस जिनका ऑक्सीडेशन नंबर पहले से क्या होता है, डिक्रीज होता है, दैट सब्सटेंस आर कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और लास्ट वन रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनका ऑक्सीडेशन नंबर पहले से इंक्रीज होता है। तो ऐसे कुछ डेफिनेशन हमने वहां पे बताए थे। अभी आज के लेक्चर में हमें रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में देखना है। रेडॉक्स रिएक्शन जो टॉपिक है उसमें एक्चुअल रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। रेडॉक्स रिएक्शन ऑलरेडी मैंने पहले आपको बता दिया था कि जिस प्रकार के केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली कैरी आउट होते हैं उनको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। थोड़ा सा डिटेल फॉर्म में देखेंगे। एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं। सपोज हमने यहाँ पे एक सोडियम का एटम लिया है। सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर, आपको ये कंसेप्ट याद रखनी है, एटॉमिक नंबर वगैरह जो भी है, एटॉमिक नंबर है उसका 11। और 11 होने के कारण उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे नंबर के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो जनरली यहाँ पे जो सोडियम रहेगा वो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अभी उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 कंप्लीट करने के लिए लूज करता है। E माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे लूज कर दिया है। जब कोई भी एलिमेंट या कोई भी जो एटम रहता है वो जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो एक्चुअल उस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, जो प्रोडक्ट यहाँ पे रिएक्शन में मिला है लाइक एज Na+ आयन, सोडियम का एक पॉजिटिव आयन मिला है। ओके। एज सिमिलर अगर हम क्लोरीन का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो क्लोरीन Cl, एक्चुअल अगर हम देखते हैं तो क्लोरीन नेचर में उसके डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा, इसलिए हम Cl2 कंसीडर करते हैं। Cl2 का मतलब है Cl, उसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उसमें 2 एटम है क्लोरीन के, तो उसमें से एक क्लोरीन का अगर हम ऑब्जर्वेशन कर दे Cl2 में से, तो उसका एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 है। 17 होने के कारण उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा एक Cl एटम का 287। तो वहां पे एक क्लोरीन एटम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसके कारण वहां पे क्या फॉर्म होगा, Cl- आयन। ओके। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ी रिएक्शन बैलेंस फॉर्म होनी चाहिए, इसलिए सोडियम का जो हमने एक एटम कंसीडर किया था उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो Na+ फॉर्म हुआ। तो सोडियम का और एक दूसरा एटम हम कंसीडर करेंगे,
दूसरा एक एटम और एक इलेक्ट्रॉन, पहले ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, अभी दूसरा एक सोडियम एटम हम कंसीडर करें, वो और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी दोनों मिला के 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो एक सोडियम ने एक Na+ फॉर्मेशन किया था, उसी तरह दूसरा भी सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या फॉर्म करेगा, Na+। तो ऐसे Na+ कितने मिलेंगे, 2। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने और एक बार यहाँ पे देखा था Cl2 का मतलब वहां पे 2 Cl है, 2 क्लोरीन एटम है, तो उसमें से एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- आयन फॉर्म किया। तो Cl2 में ऐसे 2 क्लोरीन है, तो जो दूसरा क्लोरीन एटम है जो Cl2 में ऑलरेडी वो और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एक Cl- आयन वहां पे फॉर्मेशन होगा। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अगर हम इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर दें, उनके एडिशन कर दें, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल, इस साइड में कौन बाकी रहेगा, 2Na प्लस ये Cl2, आगे यहाँ पे कौन है एक्चुअल 2Na प्लस ये 2Cl माइनस। एक्चुअली ये जो NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, ये आयनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड में जो भी कंपाउंड होता है वो एक्चुअल उसके आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, Na+Cl-। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2NaCl, 2Na+ 2Cl का माइनस का मतलब है 2NaCl। अभी अगर आप पहले स्टेप में देखते हो तो जो सोडियम एटम है, तो उस सोडियम एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए। इसके पहले हमने बता दिए कि जिस प्रकार की जो रिएक्शन है, रिएक्शन में अगर सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो लूज होने वाले उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। यानी जो पहली स्टेप है सोडियम लूज इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म द Na+ आयन, यानी कि पॉजिटिव आयन, दैट टाइप ऑफ प्रोसेस और रिएक्शन कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। जो सेकेंड नंबर की स्टेप है, जहां पे हर एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है और इलेक्ट्रॉन गेन करके वो नेगेटिव आयन Cl- आयन फॉर्मेशन किए, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट रिएक्शन कॉल्ड एज रिडक्शन। अभी अगर हम दोनों रिएक्शन को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे हमें समझ में आएगा सोडियम का, यहाँ पे अगर वही रिएक्शन हमने कंबाइंड फॉर्म में लिखी, इसका मतलब सोडियम Na यहाँ पे, तो प्रोडक्ट साइड में Na+ है। Na+ कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है, मतलब यहाँ पे उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है। सिमिलरली अभी अगर हम क्लोरीन का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो क्लोरीन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो Cl वो निगेटिव आयन फॉर्म कर रहा है, मतलब वहां पे निगेटिव क्यों होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रोसेस, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये जो नीचे की जो रिएक्शन हम देख रहे हैं, उस रिएक्शन में सोडियम का इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद Na+ में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है नहीं, और उसी के साथ उसी टाइम जो Cl2 यानी कि क्लोरीन है, वो उस सोडियम से इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- आयन में उनका रिडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब जो NaCl का फॉर्मेशन है, उस NaCl के फॉर्मेशन में सोडियम का ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का रिडक्शन दोनों एक साथ कैरी आउट हो रहा है, और इसके कारण उस प्रकार की जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब है जिस प्रकार की केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और उसी के साथ रिडक्शन, ये दोनों प्रोसेस एट दैट सेम टाइम यानी कि साइमल्टेनियसली कैरी आउट हो रहे हैं, उन प्रकार की जो प्रोसेस रहेंगी, जो रिएक्शंस रहेंगी, उनको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन are takes place simultaneously, that type of reaction is called as a redox reaction. Okay, अभी redox reaction का एक एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पे NaCl का फॉर्मेशन हुआ है, तो NaCl फॉर्मेशन होते समय अगर आप देखते हो तो इन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl जो सोडियम एटम रहेगा, वो सोडियम एटम वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब डोनेट कर रहा है।
तो सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na+ आयन में वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट मींस सोडियम का वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ओके, सो इन फॉर्मेशन ऑफ NaCl सोडियम एटम आर अंडरगोज द ऑक्सीडेशन। किसमें ऑक्सीडेशन होता है उसका, Na+ आयन में, सोडियम प्लस आयन में। एट दैट सिमिलर chlorine has tendency to accept the electron and undergoes reduction। क्लोरीन का वहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। एंड टू रिडक्शन किस में हो रहा है उनका, Cl- आयन में। दैट मीन्स इन फॉर्मेशन ऑफ NaCl ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम एंड रिडक्शन ऑफ क्लोरीन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, और उसके कारण फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। आ रहा है समझ में? रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन both are takes place in simultaneously, that type of reaction is called as the redox reaction। redox reaction का एक एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड। तो उसमें हम बता रहे हैं इन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम इनटू Na+ आयन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एट दैट सेम टाइम chlorine atom are accept the electron, gain the electron and get undergoes reduction into Cl- ion। Hence in formation of NaCl oxidation of sodium and reduction of chlorine takes place simultaneously, that's why it is a redox reaction। समझ में आया? अभी मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, ये Mgn ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ और कंबाइन होने के बाद क्या मिला हमें, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। और रिएक्शन अगर हमें बैलेंस करनी है तो एक मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होगा 12, कॉन्फ़िगरेशन होता है 282। ऑक्सीजन का और एक बार एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन होगा 26। एक्चुअल हमने ऑक्सीजन को इसमें डायटोमिक स्टेट में कंसीडर किया है क्योंकि वो नेचर में वहां पे स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म में ही रहता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो सपोज उसमें से एक नेसेंट ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन एटम हम कंसीडर करेंगे, तो Mg मैग्नीशियम यहां से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं। उसी टाइम वो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम 8 कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, गेन करता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या फॉर्मेशन करेगा, MgO। रिएक्शन अगर हमें बैलेंस फॉर्म करनी तो और एक मैग्नीशियम यहाँ पे यूज करेंगे, दूसरा मैग्नीशियम एटम और O2 में जो दूसरा ऑक्सीजन है उसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कि और एक बार एक Mg और दूसरा एक ऑक्सीजन, यानी क्या फॉर्म करेगा, MgO। ये बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन है। अभी थोड़ा बैलेंसिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकता है, धीरे धीरे केमिस्ट्री आप समझ जाओगे। मैंने आपको इसके पहले ही एक्चुअली मैं वो कुछ रूल्स आगे अभी डिटेल में देखने हैं, लेकिन मैंने 2 रूल्स पहले के लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कोई भी जो एटम एलिमेंट का उसके फ्री स्टेट में होता है तो जनरली उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0। हमने बता दिया था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इन इट फ्री स्टेट इज ऑलवेज 0। तो मैग्नीशियम यहाँ पे एलिमेंट्री फॉर्म में है तो इसके कारण उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ऑक्सीजन भी किसी के साथ कंबाइन नहीं है, ऑक्सीजन का भी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। MgO में अगर हम कंसीडर करते हैं तो MgO में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, -2, और Mg का कितना रहेगा, +2। तो यहां पे आप देखते हो Mg जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, प्रोडक्ट साइड में अगर देखते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर पहले से इंक्रीज्ड हुआ है कि नहीं, तो +2 हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेस। कल की जो कंसेप्ट हमने बताई थी बाय ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर पहले से इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, दैट मींस ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन के बारे में तो ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे MgO में कितना है, -2 है। तो -2 है मतलब वहां पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है मतलब रिडक्शन हुआ है। ओके, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है उसमें भी अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार के रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ कैरी आउट होते हैं। इसके कारण ये भी एग्जांपल रेडॉक्स रिएक्शन के लिए है। ओके, बहुत सारे एग्जांपल आप
देख सकते हो। एक समझने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताया है। रेडॉक्स रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है ये हमने बता दिया है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब जिस किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ टेक्स प्लेस होते हैं, एक साथ कैरी आउट होता है, उस प्रकार की जो केमिकल रिएक्शन होगी उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, अभी जो रेडॉक्स रिएक्शन है उस रेडॉक्स रिएक्शन का जो अगला आर्टिकल है इसमें हमें कुछ रूल्स देखने हैं। रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कुछ रूल्स हमें दिए, वो रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेगा, क्योंकि इसके आगे का जो पूरा टॉपिक है इस रेडॉक्स रिएक्शन का वो इस ऑक्सीडेशन नंबर पे डिपेंड करेगा। वो ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट बहुत जरूरी है, और वो समझने के लिए जो रूल्स मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो रूल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रूल्स आपको याद नहीं रहेंगे, ये रूल्स अगर आप अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो आगे का रेडॉक्स रिएक्शन आपको इजी नहीं जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। तो सबसे पहले पहला रूल, ऑलरेडी मैंने दो रूल बताए थे और एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि अगर हम देखते हैं कैल्शियम का एटम है, ये सोडियम का एटम है, ये हाइड्रोजन एक्चुअल H2 के फॉर्म में एक्चुअल वो फ्री स्टेट में किसी के साथ वो कंबाइन नहीं है। नाइट्रोजन है उसी तरह, है कि नहीं, ऑक्सीजन है, सल्फर उसके एसिड एटॉमिक फॉर्म में रहेंगे। कुछ एलिमेंट जनरली सिंगल स्टेट में हम कंसीडर करते हैं, कुछ टाइप के एलिमेंट उनके डायटोमिक फॉर्म में, लाइक एज ओजोन O3, है कि नहीं। उसके बाद P4 फास्फोरस ऐसे टेट्राएटॉमिक फॉर्म में। तो ऐसे बहुत सारे जो एलिमेंट हैं वो अगर उनके एलिमेंट्री फॉर्म में उनके फ्री स्टेट में रहते तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा के लिए हम 0 कंसीडर करते हैं। सो सबसे पहला रूल आपको याद रखना है, जो भी एलिमेंट होते हैं उस एलिमेंट का, यानी कि उस एलिमेंट में जो एटम होता है उस एटम का, या एलिमेंट के फ्री स्टेट में जो एटम होता है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो आपको हमेशा 0 याद रखना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन एलिमेंट इन इट्स फ्री स्टेट इज ऑलवेज 0। किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा उनके फ्री स्टेट में, जब वो किसी के साथ भी कंबाइन नहीं है, उसको हम कहेंगे फ्री स्टेट। तो उस फ्री स्टेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा के लिए 0। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल है, कैल्शियम, सोडियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर का एसिड मॉलिक्यूल O3, P4, ये सब एलिमेंट और ये ऐसे ही नेचर में एग्जिस्ट होते हैं। इसके कारण जनरली इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा के लिए कितना होगा, 0। दूसरा रूल मैंने आपको बताया था कि जनरली अगर हम देखेंगे, सपोज Na इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस Cl माइनस इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, Amg है इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज, Al है एल्यूमिनियम इस पे अगर 3 पॉजिटिव चार्ज। उसके साथ अगर हम देखेंगे तो सल्फर 2 माइनस या माइनस माइनस 2 बार हम लिखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। तो इनको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक आयन। मोनो एटॉमिक आयन कहते हैं, क्या कहते हैं उनको हम, मोनो एटॉमिक आयन, क्योंकि इस प्रकार का आयंस का मतलब है जिसके ऊपर कोई तो भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, जो भी चार्ज है। और मोनो एटॉमिक का मतलब जिसमें सिंगल एटम होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे सोडियम का एक ही एटम है, क्लोरीन का एक ही एटम है, मैग्नीशियम का एक ही एटम है, एल्यूमिनियम का एक ही एटम है, सल्फर का एक ही एटम है, उसके ऊपर कितना चार्ज है वो चार्ज देखना नहीं। अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे PO4 माइनस माइनस या सल्फेट माइनस माइनस, तो ये मोनो एटॉमिक आयन नहीं, बिकॉज ऑफ इसमें बहुत सारे एटम का ग्रुप है, तो इनको हम पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। अभी हम सिर्फ मोनो एटॉमिक के बारे में देखेंगे, पॉली एटॉमिक का अगला रूल हम बाद में देखने वाले हैं। तो जो मोनो एटॉमिक आयंस होते हैं उन मोनो एटॉमिक आयन में जो एटम्स रहेगा, जैसे कि Na+ आयन, ये मोनो एटॉमिक आयन है, तो उस मोनो एटॉमिक में जो सोडियम एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, +1। क्यों +1, क्योंकि उसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, +1, इसलिए +1।
Cl माइनस आयन, ये भी मोनोएटॉमिक आयन है, तो Cl मोनोएटॉमिक आयन में जो Cl एटम है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, -1, क्योंकि उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। Mg भी एक मोनोएटॉमिक आयन है, अभी उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, +2, क्योंकि उसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज। एल्यूमिनियम का कितना होगा, फिर अभी समझ में आया होगा, +3। सल्फर का कितना होगा, -2। तो इससे समझ में आएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम ही नीड्स मोनोएटॉमिक आयन। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम ही नीड्स मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयन। किसी भी मोनोएटॉमिक आयन में जो एटम प्रेजेंट होता है उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर या तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, उस एटम उस आयंस में प्रेजेंट रहने वाला जो चार्ज है उसके इक्वल रहेगी। आ रहा है समझ में? सो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन इट्स मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन। ओके, जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल मैंने यहाँ पे बता दिए। अगला जो रूल है थर्ड नंबर का, जनरली अगर हम देखते हैं तो जो अल्कली मेटल्स है, अल्कली मेटल्स, ओके, अभी अल्कली मेटल्स मतलब आप अगर देखते हो तो पीरियोडिक टेबल आपने इसके पहले 10th स्टैंडर्ड में देखी है प्रीवियसली। तो पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम ग्रुप्स कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है उनको हम पीरियड्स कहते हैं या रो कहते हैं। तो एक्चुअल जो पीरियोडिक टेबल में ऐसे जो 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, तो इन 18 वर्टिकल कॉलम में से जो फर्स्ट कॉलम यानी कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें जो एलिमेंट है, लाइक एज उसमें सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, वो हम उस ग्रुप से एक्सेप्ट करते हैं, क्यों करते हो बाद में डिटेल में देखने वाले। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट आप बाद में देख सकते हो। तो इन सारे एलिमेंट को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स। ओके, अभी ये क्या है डिटेल में आगे देखेंगे, अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं। हमें ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट का नाम का टॉपिक है वो आगे है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, तो उन फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट को जितने सारे एलिमेंट उन ग्रुप में प्रेजेंट है, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ऐसे कुछ एलिमेंट है, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा के लिए +1 होता है उनके कंपाउंड में। इस प्रकार के जो अल्कली मेटल्स रहेंगे, वो अल्कली मेटल्स किसी कंपाउंड में अगर प्रेजेंट रहते हैं तो उन कंपाउंड में उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा के लिए +1 होगा। जैसे कि ये अल्कली मेटल सोडियम का एक कंपाउंड है Na+Cl-, तो यहाँ पे जो Na उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, +1। ओके, ये थर्ड नंबर का रूल। उसी के साथ अगला जो रूल है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो अभी मैंने बताया जो ग्रुप फर्स्ट वन है या फर्स्ट ग्रुप है उसमें जितने सारे एलिमेंट प्रेजेंट है उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ अल्कली मेटल्स। उनके एडजेसेंट मेंबर में जो रहेगा, एडजेसेंट जो ग्रुप रहेगा सेकेंड ए ग्रुप, सेकेंड नंबर का जो ग्रुप रहेगा सेकेंड ए ग्रुप जो रहेगा, उसमें जो उस ग्रुप में जितने सारे एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट रहते हैं तो उन प्रकार के एलिमेंट को हम जनरली क्या कहते हैं, कलेक्टिवली क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। लाइक एज उसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है, रेडियम है कि नहीं, बहुत सारे एलिमेंट। तो इतने सारे जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है, अभी इतने लिखता हूं। तो ये जो बहुत सारे एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, तो इन प्रकार के जो एलिमेंट है, इन प्रकार के एलिमेंट को हम कलेक्टिवली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो उनके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जनरली इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा उनके कंपाउंड में कितना रहता है, +2। जैसे कि अभी अगर हम देखते हैं तो MgCl2, इसमें हर एक क्लोरीन का -1 होगा, तो Mg का कितना होगा, +2। तो ये आपको रूल याद रखना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज ऑलवेज +2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स इज ऑलवेज +1। पहले दो रूल ऑलरेडी बताए, बाद में और एक बार मैं आपको बताऊंगा। अगला रूल हम देखेंगे
अभी अगर हम हाइड्रोजन का ऑब्जर्वेशन करते हैं, जब हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा, हाइड्रोजन जब किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा, जैसे कि यहां पे अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल लाइक एज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ है, तो यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन जो नंबर रहेगा हाइड्रोजन का वो कितना रहेगा +2। ओके सॉरी, हाइड्रोजन का कितना रहेगा +1। तो जब हाइड्रोजन जनरली यूजुअली उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर रहता है वो +1 रहता है, क्योंकि वो H+ आयन फॉर्म करता है। तो इन मैक्सिमम केस इन जनरल हम बता रहे हैं कि जनरली जब वो हाइड्रोजन किसी भी नॉन मेटल के साथ कंबाइन रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा +1, यानी मोस्ट ऑफ केस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 रहेगा। लेकिन यही हाइड्रोजन अगर किसी मेटल के साथ कंबाइंड रहेगा तो मेटल के साथ कंबाइंड रहने के बाद उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो -1 रहता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो NaH है, सोडियम हाइड्राइड बोलते हैं हम उसको। इन जनरल आप बोल सकते हो कि जो मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड का मतलब जहां पे सिर्फ मेटल, कोई भी मेटल, सोडियम मैग्नीशियम ऐसा कोई भी मेटल और उसमें सिर्फ हाइड्रोजन होता है, मेटल और हाइड्रोजन होता है तो उनको हम क्या कहते हैं मेटल हाइड्राइड। तो ऐसे जो मेटल हाइड्राइड है लाइक एज MgH2 वगैरह, तो इसमें उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा -1। बाकी के मोस्ट ऑफ कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है +1। ओके उसके बाद ऑक्सीजन का रूल है। ऑक्सीजन जो कंपाउंड है मोस्ट ऑफ कंपाउंड में यूजुअली जनरली जो ऑक्सीजन रहता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर मोस्ट ऑफ कंपाउंड में कितना रहता है -2। ओके लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि अगर हम देखते हैं जो पेरोक्साइड होते हैं लाइक एज H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपने देखा होगा है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में अगर हम देखते हैं तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। और जनरली इनके जो सुपर ऑक्साइड होते हैं, सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड का अगर हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन लाइक एज KO2, तो एक सुपर ऑक्साइड है, तो सुपर ऑक्साइड में इनका ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में रहेगा लाइक एज -1/2। और एक आपको एक्सेप्शन याद रखना है, इसका और एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है OF2। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। एक्चुअल फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट है, जो एलिमेंट अपने तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो पावर रखता है, जितनी ज्यादा पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहने के कारण जनरली ये कंपाउंड यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। और इसके कारण एक्चुअली दोनों नॉन मेटल्स है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, फ्लोरीन भी नॉन मेटल है। तो जनरली नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस रहती है, लेकिन इसके कंपेयर में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसके कारण ये जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में कितनी रहेगी +2। बाकी के मोस्ट ऑफ कंपाउंड में जनरली उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी रहती है -2। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन है जो मैंने बता दिए। जो पेरोक्साइड होते हैं लाइक एज H2O2 जैसे, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह ऐसे जो पेरोक्साइड होते हैं उन पेरोक्साइड में जनरली उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा -1। कुछ प्रकार के सुपर ऑक्साइड होते हैं मेटल के ऑक्सीजन के साथ, तो उन प्रकार के सुपर ऑक्साइड, अभी ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड पेरोक्साइड वगैरह थोड़ा कंसेप्ट आपको बाद में डिटेल में समझ में आएगा। तो धीरे धीरे चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सुपर ऑक्साइड जो रहेंगे उन सुपर ऑक्साइड में उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है -1/2। और एक कंपाउंड है उनका एक्सेप्शन ऑक्सीजन का, जहां पे अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन, अगर हम देखते हैं तो ऑक्सीजन जो डाइफ्लोराइड यानी कि OF2 जो कंपाउंड है, उन OF2 कंपाउंड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना रहेगा +2। आ रहा है समझ में? तो सबसे पहला रूल मैंने बता दिया है कि जो भी एलिमेंट उसके फ्री स्टेट में होता है तो फ्री स्टेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा के लिए 0 होता है। तो मैं अभी थोड़े से आपको जो रूल्स बताए मैंने वो और एक बार बताना चाहूंगा, और कुछ रूल्स हमें देखने ऑलरेडी आगे। तो सबसे पहले पहला रूल,
oxidation number of an atom of element in its free state is always 0, या तो फिर oxidation number of an atom in its free state, native state is always 0. ओके, जनरली अगर कोई भी एलिमेंट दूसरे किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा नहीं तो उस टाइप की जो स्टेट होती है उसको हम फ्री स्टेट कहते हैं, और फ्री स्टेट में रहने वाले कोई भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होती है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखे, कैल्शियम है, सोडियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ओजोन है, P4 यानी कि फास्फोरस है, तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0। सेकेंड नंबर का रूल मैंने बता दिया है कि जब मोनो एटॉमिक आयन हम कंसीडर करते हैं तो मोनो एटॉमिक आयन में जो एटम होता है उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उस आयन पे जितना चार्ज होता है उसके इक्वल रहेगा। सो सेकेंड नंबर का रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम in its monoatomic ion is equal to charge present on that ion। क्या बता रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम, जो भी एटम होता है मोनोएटॉमिक आयन में, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन इट्स मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयंस। ओके, कुछ एग्जांपल्स है जो आप देख सकते हो। अगला रूल मैंने बताया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल मींस जो फर्स्ट ग्रुप में रहते हैं, लिथियम होता है Li, सोडियम जिसके सिंबल Na, के पोटेशियम है कि नहीं, रुबिडियम Rb, सीजियम Cs, फ्रेशियम Fr, इतने सारे वहां पे एलिमेंट उस फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट है और उनको हम कलेक्टिवली अल्कली मेटल्स कहते हैं। और जनरली ऐसे अल्कली मेटल्स के ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा उनके कंपाउंड में फ्री स्टेट में रहेंगे तो 0, लेकिन उनके कंपाउंड में अगर हम देखेंगे तो कितना रहेगा, +1। सो थर्ड नंबर का रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स ऑलवेज +1 इन इट्स कंपाउंड। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स है, आप पीरियोडिक टेबल अगर देख लेंगे तो आपको ये अल्कली मेटल कौन कौन से अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अगला रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अभी फर्स्ट के ग्रुप के एडजेसेंट में जो सेकेंड ग्रुप है यानी कि जो सेकेंड नंबर का कॉलम है उसमें बहुत सारे एलिमेंट है, लाइक एज Be बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, Sr स्ट्रोंशियम, Ba बेरियम, Ra रेडियम। तो इन प्रकार के जो एलिमेंट है इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और इन प्रकार के अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर उनके कंपाउंड में हमेशा कितना रहता है, +2। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज ऑलवेज +2 इन इट्स कंपाउंड्स। नेक्स्ट रूल मैंने बता दिया है, फिफ्थ नंबर का, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज आइदर +1 और -1। जनरली उसका ऑक्सीडेशन नंबर मोस्ट ऑफ केस में +1 ही रहेगा और +1 के साथ कभी कभी वो -1 करता है। तो कब करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 व्हेन इट इज बॉन्डेड विथ नॉन मेटल्स, व्हाइल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1 व्हेन इट इज बॉन्डेड विथ मेटल। या मेटल के साथ बॉन्डेड रहने वाला जो कंपाउंड है उनको मेटल हाइड्राइड कहते हैं। सो हम ऐसा बता सकते हैं, एक्सेप्ट द मेटल हाइड्राइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, व्हाइल इन मेटल हाइड्राइड कितना रहेगा, -1। नेक्स्ट रूल मैंने बताया ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2 इन मोस्ट ऑफ कंपाउंड। मोस्ट ऑफ कंपाउंड में उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, -2, विथ सम एक्सेप्शन। लाइक एज एक्सेप्शन में से पहला एक्सेप्शन हमने बताया, क्या बताया, oxidation number of oxygen in peroxide is -1 while in superoxide it is -1/2, and in OF2 मतलब in oxygen difluoride oxidation number of oxygen is a +2। ओके, अभी उसके बाद और कुछ रूल्स है। 7th नंबर का रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। जो
पहले हम हेलोजन का यूज करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन, अभी हेलोजन कौन कौन है आपको पता है। सबसे पहला हेलोजन 17 नंबर का जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है कि नहीं। इसमें और एक एस्टेट है नहीं, लेकिन वो रेडियो एक्टिव होने के कारण उसको हम जनरली वहां पे कंसिडर करते नहीं। तो ये 17 ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम कॉमनली हेलोजन्स कहते हैं। तो हेलोजन में अगर हम देखते हैं तो जो फ्लोरीन होगा वो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा होती है। जितने सारे एलिमेंट हमें पीरियोडिक टेबल में पता है, जितने सारे एलिमेंट हमें नोन है अब तक, तो उन सारे एलिमेंट का अगर हम कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ जिसका 1 नंबर आता है, फर्स्ट नंबर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, वो कौन रहेगा, फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, मतलब ये एलिमेंट हर टाइम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो जनरली उस पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। तो फ्लोरीन जो भी हेलोजन होते हैं, हर हेलोजन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो जनरली उनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहेगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो उसमें से एक्चुअल अगर हम देखेंगे फ्लोरीन, हेलोजन में से अगर हम देखेंगे तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कोई भी कंपाउंड हो कितना होगा, -1। सो हम बताएंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1 इन इट्स ऑल कंपाउंड्स। लेकिन फ्लोरीन के साथ जो बाकी के हेलोजन है, लाइक एज क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, वो भी जनरली उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 शो करते हैं उनके हलाइड कंपाउंड में। सो यहाँ पे हम बता सकते हैं उसमें अदर हेलोजन लाइक एज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी है, they are show the -1 oxidation state in their halides compound। जो halides रहेंगे उन halides में उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, -1। जैसे कि यहाँ पे सोडियम का एक हलाइड है NaCl, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं हम, हलाइड यानी कि Cl रहेगा, क्लोराइड, Br रहेगा, ब्रोमाइड, I रहेगा, आयोडाइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड एक हलाइड है, इसके कारण यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1। तो इस प्रकार के जो बाकी के हेलोजन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो अगर उनके हाइलाइट्स टाइप के कंपाउंड्स में होते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1। और उन्हीं हेलोजन, फ्लोरीन नहीं, ये बाकी के जो 3 हेलोजन है वो अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होंगे, ओके, जैसे कि अगर हम देखेंगे अभी Cl2O, इसमें एक्चुअली OCl है, तो इसमें उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है, +1। जब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे जो हेलोजन है, उस प्रकार के हेलोजन अगर इस प्रकार के ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, उन्होंने अगर ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्म किया है, तो उस प्रकार के कंपाउंड में ऑक्सीजन के साथ अगर वो डायरेक्टली बॉन्डेड है तो उस प्रकार के कंपाउंड में उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है, +1। ठीक है, तो 7th नंबर का रूल मैंने बताया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, हेलोजन में से सबसे पहला फ्लोरीन, इज ऑलवेज -1 इन इट्स ऑल कंपाउंड। उसका कौन सा भी कंपाउंड रहने दो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा के लिए -1 ही रहेगा। उसके साथ उसी में हमने पॉइंट बताया, सब पॉइंट, कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर हेलोजन्स लाइक एज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इज -1, उनका भी ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहेगा, लेकिन कौन से कंपाउंड में, इन इट्स हलाइड्स कंपाउंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एक हलाइड कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन व्हेन इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, जब वो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, +1। ओके, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फाइड कंपाउंड। जनरली सिर्फ सल्फर के हम सल्फाइड कंपाउंड ही यहाँ पे देखेंगे, ये रूल ज्यादा डिटेल में डिस्क्राइब में नहीं है। तो जनरली अगर हम देखेंगे तो लाइक जिंक सल्फाइड है कि नहीं, Cu2S क्यूप्रस सल्फाइड है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो ऐसे सारे जो सल्फाइड कंपाउंड है, उन सल्फाइड कंपाउंड में इस सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो कितना रहेगा, -2।
सिर्फ सल्फाइड और बाधिक सल्फाइड कंपाउंड छोड़ के बाकी के जो कंपाउंड है उनका ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का कितना होगा, ऐसा कुछ रूल्स नहीं है, वो आगे हम देखेंगे। 9th नंबर का रूल है, अगर हम अभी यहाँ पे देखेंगे तो अभी आपको रूल्स पता है। NaCl एक कंपाउंड हमने लिया, NaCl, अभी Na कौन सा एलिमेंट है, अल्कली मेटल से। अल्कली मेटल का उनके कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, +1, यहाँ पे मैं +1 लिख रहा हूं। एलिमेंट चेंज है, एटम चेंज है, प्लस, सोडियम से भी अलग है इसलिए प्लस। क्लोरीन, अभी हमने बताया कि हैलाइड कंपाउंड है, हैलाइड कंपाउंड में जो हेलोजन है बाकी के क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, -1। तो इन दोनों की अगर हम एडिशन करते हैं तो उनके ऑक्सीडेशन नंबर की एडिशन +1 -1 कितना बन जाएगा, 0। अभी ये जो NaCl कंपाउंड है, NaCl जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऐसे प्रकार के जो न्यूट्रल्स मॉलिक्यूल है, उन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में जितने सारे एटम्स वहां पे प्रेजेंट रहेंगे, उन सारे एटम के ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम एडिशन करेंगे, सम करेंगे, तो सम हमेशा के लिए कितनी आएगी, 0। सो और एक पॉइंट आपको याद रखना है, और एक रूल आपको याद रखना है, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स, कहां पे, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज 0। कोई भी जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितने सारे एटम्स वहां पे प्रेजेंट रहेंगे, उन सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम आएगी वो हमेशा 0 आती है। ओके, एंड लास्ट वन, 10 नंबर का रूल, जब हम पॉलीएटॉमिक आयन कंसीडर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे SO4 माइनस आयन, NO2 प्लस आयन है कि नहीं, बहुत सारे रहेंगे, PO4 माइनस माइनस आयन। तो ऐसे प्रकार के जो पॉलीएटॉमिक आयन है, इन पॉलीएटॉमिक आयन के में प्रेजेंट रहने वाले ऑल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो कितनी रहेगी, उस पे जितना चार्ज है उनके इक्वल रहेगी। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स present in polyatomic molecules is equal to the net charge present on that ion। उस आयन पे जितना चार्ज प्रेजेंट है उसके नेट चार्ज के इक्वल उसका ऑक्सीडेशन नंबर का सम आएगा। जैसे कि जो सल्फेट ग्रुप है, सल्फेट ग्रुप में एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन एटम है, तो 4 ऑक्सीजन एटम और एक सल्फर एटम, इन सब एटम के ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम सम करेंगे तो कितना आएगा, नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन कितना चार्ज है, -2, तो कितना आएगा वो, -2। ओके, तो इस तरह से कुछ रूल्स इस टॉपिक में हमने दिए। 10 रूल मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए रेडॉक्स रिएक्शन में। ये रूल्स का यूज करके हमें आगे के आर्टिकल में कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व करने, यानी कि कुछ कंपाउंड से आयंस हमें दिए, कुछ मॉलिक्यूल्स हमें दिए होंगे, तो उसमें से किसी एटम का जो मिसिंग एटम जो रहेगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें अंडरलाइन स्पेसिस का वगैरह जो रहेगा वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम कल के लेक्चर में देखेंगे।